ध्यान से सुन लीजिए। 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, अगर आपकी दुकान में कोई भी बंदा उन पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहा है तो आपकी दुकानदारी 100% फेल हो जाएगी। और कहीं भी आपको लगता है कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं हमारी दुकान के अंदर, चाहे आपके चाय पानी पिलाने वाले से लेकर के आपके ऊपर से ऊपर सेठ जी जो हैं, सीईओ जो हैं, या जो भी आपके सबसे ऊपर होते हैं, वीपी होते हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट के अंदर, और चेयरमैन होते हैं, अगर कोई भी इनमें से ये 3 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट यूज कर रहा है या तीनों ही पॉइंट यूज कर रहे हैं तो 100% आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपकी दुकानदारी को कम होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो नोट कर लीजिए, सबसे पहला पॉइंट प्राइस स्ट्रेटजी को लेकर के। प्राइस स्ट्रेटजी लेकर के बोलने का मेरा तरीका है, बोलने का मेरा कारण है, कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसके बेचने का जो प्राइस होता है वो फिक्स प्राइस रखिए, वो एक व्यवस्थित प्राइस रखिए। एक क्या है, हर कैटेगरी के आइटम की एक प्राइस होती है कि मेरे को इस कैटेगरी में 5% मुनाफा लेना है, इस कैटेगरी में 10% मुनाफा लेना है, इस कैटेगरी के अंदर 20% मुनाफा लेना है, या जो भी मुनाफा आपको लेना है वो एक फिक्स टारगेटेड रखिए। कई लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैं अभी सबके लिए बात कर रहा हूँ, आया प्रोडक्ट देखते हैं हाथ में लेकर के, अरे यार ये तो 500 में बिक जाएगा, ठीक है इसका 500 रख दो, अरे यार ये तो 700 में बिक जाएगा, ये 800 में बिक जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोस्टिंग देखनी है अपने प्रोडक्ट की, क्या कोस्टिंग आई है और मेरी दुकान के इतने खर्चे हैं, इन खर्चों को बात करने के बाद में मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, वो तरीका आइटम की रेट निकालने के अंदर आपको लागू करना चाहिए। इसको बोलते हैं मुनाफा लेना। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। कस्टमर अगर आपकी दुकान के ऊपर आया है, मैंने पिछले सालों में अनुभव किया है, जहां सेल्समैन वगैरह रहते हैं या ग्रुप रहता है सेल्समैनों का, या सेल्स गर्ल्स रहती है, या सेठ खुद रहता है, बैठ के पहले ही इशारों में बात कर लेते हैं, अरे ये वो है टीपी वाला, कोड दे देते हैं, ये लेने वाला है कि ये नहीं लेने वाला है, या इस तरीके से कुछ कोड भी बना के रखते हैं। कस्टमर को कम आंकना सबसे बड़ी आपकी दुकानदारी को फेल होने का कारण हो सकता है। दोस्तों, कस्टमर भगवान है, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। वो लेने आया है या नहीं लेने आया है, या क्या लेके जाएगा, ये आप आकलन नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट के ऊपर। कस्टमर आने के बाद दोस्तों, अगर उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है ना, तो वो एक इशारा जरूर आपको करता है, एक संकेत आपको जरूर देता है कि क्या कमी रह गई आपके प्रोडक्ट के अंदर, या क्या कमी रह गई आपकी सेवा के अंदर। उस इशारे को पहचानने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर वो इशारा आपने नहीं पहचाना है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है आपकी दुकानदारी के अंदर, या आपके प्रोडक्ट के अंदर, या आपके स्टाफ में, आपके व्यापारी को अटेंड करने के तरीके के अंदर। तो दोस्तों, कस्टमर जो ये संकेत आपको देता है, इसको हम व्यापारिक भाषा में बोलते हैं कस्टमर रिव्यू। कस्टमर का रिव्यू जरूर आपको लेना चाहिए। कोलगेट ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए जितने भी मैनेजर्स थे, जिस लेवल के ऊपर भी, कॉरपोरेट है कोलगेट तो सही, आप जानते ही हैं, बहुत बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे उसने एक अभियान चलाया, एक कैंपेन चलाया कि हम किस तरीके से अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। सब लोग कुछ न कुछ तरीके देते रहे, लेकिन एक छोटा सा कंज्यूमर जो कोलगेट यूज करता था, जब उसका चेयरमैन शाम को निकल रहा था वहां से और शूज पहन रहा था, तो वहाँ का वॉचमैन जो कोलगेट इस्तेमाल करता था उस कंपनी का, उसने बोला, सर ये जो पीपीटी, सीपीटी, टीपीटी आप इतनी बना रहे हैं, बोला आप अगर अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं तो आपके कोलगेट की ट्यूब का जो होल होता है ना, उसको आप डबल कर दीजिए। दोस्तों, आप देखिएगा उठा करके, कोलगेट का पहले जो वो जहाँ से कोलगेट निकलती है वो बहुत छोटा आता था, और आजकल देखिए बहुत बड़ा आता है। बोले ये बढ़ा देंगे अगर आप, तो प्रोडक्ट जो है ज्यादा यूज होगा, और ज्यादा यूज होगा तो ज्यादा आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन आप ज्यादा करेंगे, ज्यादा यूज होगा, तो अपने आप आपकी सेल बढ़ जाएगी। सुबह सुबह की इस मंगल बेला के अंदर आपने मेरे इन विचारों को सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका
हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।